एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 6:30 बजे से। और जैसे कि आज का व्लॉग जो है ना संडे का है। 6 बजे मैं उठी थी। उठने के बाद मैंने थोड़ा सा चाय वाय पी, पानी वगैरह पिया, थोड़ी देर आराम से रिलैक्स किया क्योंकि आज जो है बच्चों का हॉलीडे है। तो फिर हर एक मम्मा को ना ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट रहे, रिलैक्स होकर अपना आराम से काम करूँगी आज। और वैसे भी आज जो है ना मुझे अपने बाथरूम की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। बाथरूम की जो है ना बिल्कुल कोना कोना चमकाना है। तो अगर मैं अभी करने लग जाती ना तो फिर थोड़ा सा ना काम जो है ना गड़बड़ा जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का आज हॉलीडे नहीं है, उनको ऑफिस है। तो फिर उनको जो है ना मुझे लगता है ना पहले उनका देख लो अच्छे से, उनको नाश्ता पानी चाय वगैरह उनको दूँ, वो चले जाएंगे। उसके बाद जो है ना मैं अपने बाथरूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँगी। नहीं तो ना अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने काम में लगी रहूं। और बाथरूम डीप क्लीनिंग करना है मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखने में जो है ना बाथरूम छोटा होता है लेकिन बाथरूम में ना रूम से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है डीप क्लीनिंग करने के टाइम। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड जी ऑफिस के लिए निकल गए थे। मैंने उनका नाश्ता वगैरह दिया, चाय पानी उनको दिया। उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी। थोड़ी देर मैंने मतलब बैठ गई थी क्योंकि उनके जाने के तुरंत बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ, आपको मालूम ही है। तो बस जस्ट आज संडे है तो संडे का ना मन नहीं मानता है अपने घर की जो है ना, जो डेली क्लीनिंग करते हैं वैसे क्लीनिंग करें ना तो मन नहीं मानता है। संडे को मन करता है ना कुछ अलग से करें। तो बस मेरा भी मूड था कि मैं आज अपनी किचन को ना बहुत अच्छे से चमका दूं। थोड़ा सा मैं इसको जो है ना धुलाई कर देती हूँ किचन की। मेरा मन था काफ़ी दिन से ही, क्योंकि हम जो है ना कितना ही मॉपिंग कर लें बट ना जो धुलाई करने के बाद चमक आ जाती है ना फ्लोर की, उसकी बात ही अलग होती है। तो जी चलिए किचन की जो है ना धुलाई मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी और बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा लग रहा था, शांति भी मिल रही थी साथ में। और मशीन जो है कपड़े धोने के लिए वो मैंने मॉर्निंग में ही लगा रखी थी क्योंकि कपड़े काफ़ी होते हैं, हॉलीडे वाला दिन है। वैसे मैं इवनिंग में ही वॉश करती हूँ बट मैंने सोचा आज काम तो कर ही रही हूँ, साथ साथ मशीन भी लगा ही देते हैं, साथ साथ जो है ना कपड़े धुल जाएंगे। और संडे का दिन ऐसा होता है ना जब मुझे अपने एक्स्ट्रा काम भी करने होते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा काम जो है ना छुट्टी के दिन मेरा रहता ही रहता है क्योंकि छुट्टी के दिन होता है जैसे अलमीरा वगैरह को सेट करना, बहुत सारे छोटे मोटे काम लेकर मैं बैठती हूँ। तो चलिए वो आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने वाइट वाले जो कपड़े थे ना वो वॉश कर लिए थे, उनमें उजाला दिया था, वो मैंने हैंग कर दिए साथ के साथ। अब दूसरा बैच मैंने लगा दिया है कपड़ों का, वहाँ पर अपने कपड़े भी धुलते रह रहे हैं। बीच में बच्चे उठ गए थे तो उनको मैंने दूध और टोस्ट दे दिया था क्योंकि बच्चों को भी उठकर थोड़ा भूख लगी जाती है तो हल्का फुल्का उनको नाश्ता दे दूँ ना तो बच्चों का भी ना अपना पेट भरा रहता है। और फिर काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं हैवी ब्रेकफास्ट बना लूँगी तो हम सब मिलकर कर लेंगे। तो बच्चे जो है ना अभी बेटा मेरा नहाने के लिए चला गया है, उसके बाद मैं देवांशी को नहलाऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं घर की मॉपिंग कर देती हूँ। और संडे का दिन है, बहुत अच्छे से प्यार से एक एक कोने को मैं चमका रही हूँ। और आजकल इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना, मॉर्निंग में मैं इतने अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, हर एक चीज़ चमका देती हूँ, कोना कोना डस्टिंग कर लेती हूँ। बट इवनिंग में जब मैं उठती हूँ ना सोकर वही हाल हो जाता है, पता नहीं कहाँ से इतनी बारीक बारीक डस्ट आती है। और अगर मेरे पाँव में ना थोड़ा सा भी खसखसाहट हो ना डस्ट की, धूल मिट्टी की, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब तो ना मन हो रहा है ना कि इवनिंग में भी ना मॉपिंग कर दूँ, इतना ज़्यादा जो है ना डस्ट आ रही है। जब तक जो है ना बारिश वगैरह नहीं हुई ना यहाँ पर, तब तक ये धूल मिट्टी ना ऐसे ही रहेगी। तो चलिए यहाँ पे मॉपिंग कर लेते हैं फटाफट से। और आज जो है ना वैसे मैं रोज़ ही गर्म पानी से मॉप करने की कोशिश करती हूँ बट जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना तो कभी कभी मैं ठंडे से भी मॉप कर लेती हूँ। बट आज मैंने गर्म पानी कर रखा था और उसमें थोड़ा सा ना सर्फ़ डाल के फिनाइल डाल रखी थी मैंने, और उसी से मैं आज पूरे घर की मॉपिंग कर दूँगी क्योंकि ना गर्मियाँ आ रही है तो थोड़ा सा रहता है ना, जर्म्स वगैरह भी रहते हैं, साथ में कीड़े मकोड़े होने का चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही थोड़ी सी फिनाइल डाल दो ना तो अपना घर भी क्लीन रहता है। तो मॉपिंग करने के बाद फिर मैं देवांशी को नहलाने लग गई। तो देवांशी के हेयर वॉश करे, हेयर वॉश करने के बाद यहाँ पे अब सारा मेरा जो है ना काम निपट चुका है। कपड़े थे वो मैंने 1 से 2 बैच धो दिए हैं, अभी थोड़े बहुत और हैं तो एक साथ धोने के बाद मैं उन्हें हैंग करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं अपने बाथरूम की जो है ना पूरे अच्छे से धुलाई कर लेती हूँ। और घर हम चाहे जितना मर्जी क्लीन कर ले बट बाथरूम को भी क्लीन रखना जो है ना हमारी जिम्मेदारी होती है एक हाउसवाइफ़ की। क्योंकि देखिए हम जो है ना मतलब मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है, मुझे अपने घर की काम खुद अपने आप से ही करना पड़ता है। और मुझे अपने घर के काम अपने आप से ही करना अच्छा लगता है। अच्छा आप चाहे
हाउस हेल्पर भी रख लीजिए, बट हाउस हेल्पर भी ना इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं करेगी जितने अच्छे से आप अपने जो है ना क्लीनिंग करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अपने जो हाथ की क्लीनिंग होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। और वही है ना, अपने आप अगर हम अपने घर की क्लीनिंग करने की हैबिट रखें ना, तो फिर हाउस हेल्पर की भी ना हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में हमारी बॉडी भी एकदम ठीक रहती है, और अपने घर की अपने हाथ की मतलब हाथ से की गई सफाई की ना बात ही कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने मॉप वाली जो बाकेट थी ना वो भी वॉश कर ली है। और जी यहाँ पे जिससे मैं मॉप करती हूँ ना उसका ब्रश भी ना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो उसका कलर ही ना ब्लैक हो गया है, चाहे कितना ही साफ़ कर लीजिए। क्योंकि मैंने जब से उसे लिया था मैं तब से ही उसे यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने न्यू ऑर्डर किया है और 1 हफ़्ता हो गया है, वो आ भी गया है, बट वही है मैं फ़िट नहीं कर पा रही हूँ। हस्बैंड जी को बोलती हूँ वो भी भूल जाते हैं, बट आज मैं याद से उन्हें फ़िट करवा दूँगी ताकि मैं अच्छे से मॉप कर पाऊँ। तो जी चलिए यहाँ पे अब फटाफट से मैं बाथरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो है ना मुझे फटाफट से क्लीनिंग भी करनी है और नहाना भी है। और जो है ना फटाफट से 9 बजे तक मैं अपने कामों को फटाफट से कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो ये नहीं है कि क्लीनिंग करते करते ही मैं अपना टाइम पूरा घर की क्लीनिंग में ही निकाल दूँ, क्योंकि मुझे आज अलमीरा की भी बहुत अच्छे से सेटिंग करनी है। तो चलिए यहाँ पे बाथरूम की टाइल्स थी ना जो सारी ऊपर की, वो भी सारी मैंने बहुत अच्छे से ब्रश से और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर लेके ना फ़िनाइल डाल के थोड़ा सा उसे भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बाथरूम चाहे आप कितने ही महंगे टाइल्स लगाइए, चाहे कितनी सस्ती टाइल्स लगाइए, मैंने ये चीज़ नोट करी है, जिन्हें बाथरूम को क्लीन करना है ना उनके सस्ती टाइल्स में भी बाथरूम इतना सुंदर लगता है। और कितना ही महंगी टाइल्स आप लोग यूज़ कीजिए, बट बाथरूम में अगर धब्बे होना तो वो महंगी टाइल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जैसे कि रेंटेड हाउस में हम लोग रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रेंटेड हाउस है तो बाथरूम को क्या क्लीन करना है। अगर हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, अगर हमारे घर में कोई भी आ जाए, हमारा जान पहचान का गेस्ट, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये रेंटेड हाउस है, वो यही देखेंगे ना, अगर घर पे गंदगी हो, बाथरूम में गंदगी हो, तो वो यही देखेंगे कि ये लोग कितना गंदा रखते हैं। अगर ये यहाँ पर इतना गंदगी फैला के रखते हैं तो अपने घर में भी कितना मैसी रखते होंगे ना। तो ये बात जो है ना सभी के दिमाग में आ जाती है। और अगर हम रेंटेड हाउस रेंटेड बाथरूम को भी क्लीन रखते हैं, तो कोई भी गेस्ट या कोई भी जान पहचान के लोग घर पर आते हैं तो उनका यही होता है, उनके माइंड में यही आता है कि जो लोग रेंटेड हाउस को इतना अच्छे से क्लीन करके रखते हैं तो वो अपने घर को कितना अच्छे से क्लीन रखते होंगे। तो अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि रेंटेड हाउस में हम लोग रहते हैं तो बस जैसा कैसे करके छोड़ दीजिए। मतलब अपनी आदत को ना हमेशा अच्छे से बना के रखिए और उसी आदत को हमेशा फॉलो कीजिए। तो जी मैंने कपड़े भी हैंग कर दिए थे, नहा धोकर मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। घर के मेरे क्लीनिंग वाले जितने भी काम थे सारे मैंने ख़त्म कर दिए हैं, विदाउट किसी की हेल्प के, बिना किसी हेल्प के। और उसके बाद मैंने मंदिर की भी साफ़ सफाई की थी, क्योंकि घर की क्लीनिंग के साथ साथ भगवान जी के मंदिर की साफ़ सफाई करना भी जो है ना हमारा फ़र्ज़ है। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं, बच्चे नहा गए थे जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी वो खेल रहे थे। और दिव्यांशी यहाँ पे नेल पेंट लगा रही थी और उसके हाथ में थोड़ी सी शायद नेल पेंट गिर गई थी, जिसके कारण जो है ना उसका मूड ऑफ हो गया था। तो चलिए बच्चों के लिए बनाते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे जो है ना मैं करूँगी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी आलू की भुजिया बिल्कुल सूखी सी, और साथ में बनाऊँगी नमकीन पराठे। बस ज़्यादा कुछ भी आज जो है ना बनाऊँगी नहीं, यही जो है ना आज ब्रेकफास्ट रहेगा। और हस्बैंड जी के लिए मैंने जो है ना डोसा बना दिया था, क्योंकि मेरा डोसा का बैटर बचा था थोड़ा सा, तो बस वही मैंने उनके लिए बना दिया था। और मेरे हस्बैंड को ना डोसा बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो बैटर थोड़ा कम था, नहीं तो मैं सभी के लिए बना देती। क्योंकि डोसा जो है मैंने मॉर्निंग में बच्चों के लिए बनाया था ना, अगली मतलब पिछले मॉर्निंग में, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा ही बैटर बचा था, वो हस्बैंड जी के लिए ही मैंने दे दिया। क्योंकि मैंने सोचा बाद में मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ और बना लूँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से आलू कट कर देते हैं और इसमें नमक हल्दी में मिला के थोड़ा सा रख दूँगी, ताकि जो है नमक हल्दी मिलाने से पानी निकल जाता है और उसके बाद आलू की भुजिया ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे आटे का डो लगा लेते हैं। तो जी ऐसे ही जो है ना सुबह 6 बजे से उठकर घर की साफ़ सफाई के साथ जो है ना मंदिर की साफ़ सफाई जो है ना मैं ऐसे कर लेती हूँ, और साथ में जो है ना बाथरूम धोने के काम को भी, और बिना किसी हेल्प के मैं अपने ये सारे काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखिए रेंटेड हाउस में रहते हैं और कोई बहुत बड़ी फैमिली भी नहीं है, और ना ही जी बहुत बड़ा घर है कि हमें कोई हेल्पर रखना पड़ेगा। और जितना हो सके अपने कामों को मैं अपने आप ही करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ऐसे करने से जो है ना घर के काम भी होते हैं, हमारा टाइम पास भी हो जाता है, साथ में हमारी बॉडी भी फिट रहती है।
और जी ऐसे ही जो है ना अपने काम के प्रति मैं अपने मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने घर के काम को लेकर, क्योंकि जो है ना ये एक हाउसवाइफ़ की ड्यूटी होती है और मतलब मैं अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाना चाहती हूँ, एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, एक अच्छी हाउसवाइफ़ बनना चाहती हूँ, ताकि जो है ना मतलब एक हाउसवाइफ़ की ड्यूटी यही होती है कि अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, हस्बैंड जी को देखना, और अपनी ड्यूटी को अगर हम अच्छे से ना निभा पाएँ तो एक हम अच्छी हाउसवाइफ़ नहीं है। तो सबसे पहले होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी फैमिली को देखना, अपनी फैमिली को खुश रखना। एक हाउसवाइफ़ की सबसे बड़ी जो होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बहुत अच्छे से निभाना चाहती हूँ। तो जी चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट रेडी करूँगी। उसके बाद मुझे आज अलमीरा की भी थोड़ी सेटिंग करनी है, जो कि मैं करती रहती हूँ 15 दिन के अंदर-अंदर, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जो है ना अलमीरा थोड़ी-सी मेसी हो जाती है। मैं जितना ही कोशिश करती हूँ कि अच्छे से रखूँ उसे, बट मेरे घर में बेटी है और बेटियाँ थोड़ा-सा करती है, उसे ड्रेस चेंज करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। चाहे मैं उसे इतनी बार बोलती हूँ आपको कोई ड्रेस लेनी है बेटा मुझसे ले लेना, बट वो खुद ले लेती है और मैं ज़्यादा टोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और ख़ासकर बेटियाँ, उन्हें बहुत शौक़ होता है ड्रेस चेंज करना, सजना संवरना, उसे भी बहुत शौक़ है, तो वो ऐसा काम करती रहती है जिस कारण ना थोड़ी-सी अलमीरा मैसी हो जाती है, क्योंकि बच्चे कपड़े जब एक निकालते हैं तो उसके साथ-साथ 2-4 कपड़े मैसी हो जाते हैं। तो वही 15 दिन के अंदर-अंदर जिस दिन छुट्टी होती है मैं अपना टाइम निकाल के उन सब कपड़ों को भी ना अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो जी बस अभी फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी और फिर वही अलमीरा की सेटिंग करने बैठूँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी, फिर दोपहर का खाना बनेगा। तो जी फ़िलहाल अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।